हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि कौन से जो फैट्स हैं वो अनहेल्थी फ़ैट कहला सकते हैं और हमें कम से कम खाने चाहिए। एक तो थे हाइड्रोजनेटेड यानी कि ट्रांस फैट्स, और दूसरे जो थे वो थे ये वाले ऑयल्स जो हमें मिलते हैं, प्लांट ऑयल जिसे हम कहते हैं, वो अगर रिफाइंड हैं और अगर वो कोल्ड प्रेस नहीं हैं तो हमें वो कम खाने चाहिए। तो ये मैंने आपसे बात की थी। अब बात होगी अच्छे फैट्स की, यानी कि हेल्थी ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं। उसमें मैं कहूँगी टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ ऑलिव ऑयल। ये ऑलिव ऑयल है और आप ये देखें कि ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, और ये वाला जो ऑयल है ये बहुत वर्सेटाइल है। ये इसमें आप जो है कुकिंग भी कर सकते हैं, इसमें आप जो है स्टर फ्राई कर सकते हैं, आप इसको वैसे भी मैंने ये जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, सैलड ड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं, रोस्ट कुछ कर रहे हों तो उसके अंदर डाल सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ों में आप ये यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ का आप डाइट देखें तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ऑलिव ऑयल यूज़ होता है, और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो लोग इतना ज़्यादा जो है ये बटर भी खाते हैं और चीज़ भी खाते हैं, फिर भी उनको जो है वो बीमार ज़्यादा नहीं होते और उनकी जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत कम होती हैं। और इसके अलावा जो है ये ऑफ कोर्स वेजिटेबल और फ्रूट्स भी वो बहुत खाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें खाने के बावजूद जो है दे आर वेरी हेल्थी पीपल। तो आप ये जो है इसको आप ज़्यादा यूज़ कीजिए। और अब जो दूसरी जो चीज़ है वो है ऑयल्स, प्लांट ऑयल्स, जिनका हमने ज़िक्र पिछले उसमें भी किया था। ये प्लांट ऑयल्स जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये कोल्ड प्रेस्ड हैं, जैसे ये कनोला ऑयल है या जिसे रेपसीड ऑयल भी हम कहते हैं, या कॉर्न ऑयल है, इसी तरह सनफ्लावर ऑयल है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप ये कोल्ड प्रेस यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कि जो आम वाले हैं जो हमें मिलते हैं जो कि कोल्ड प्रेस नहीं हैं और वो रिफाइंड हैं, तो वो आप फ्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाले आपके लिए बहुत अच्छे फैट्स हैं और इससे आपको बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। आपके जो विसरल फैट यानी कि आपके ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो फ़ैट अगर जमा होती है वो कम होती है इससे, और इस तरह इसको कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो भी कम हो जाता है, और जो डायबिटीज़ जो है टाइप 2 वो उसका भी जो है उसका भी अकरेंस है वो कम हो जाता है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। और इसी तरह ये आपके स्किन के लिए, आपके ब्रेन सेल्स के लिए इस्पैक्ट विद एज डिफाइंग एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये जो है ये आप ले सकते हैं, है ना। तो अब जो है वो मैं आपसे बात ये करूँगी कि बार बार ये कहा जाता है कि भाई फैट्स जो है वो कम खाने चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा ब्रेन जो है, हमारी बॉडी के हर फंक्शन को जो है वो फ़ैट चाहिए, हमें हार्मोन्स के लिए फ़ैट चाहिए। हमारे ब्रेन जो है उसको 70% जो है हमारा ब्रेन इट इज़ मेड ऑफ फैट्स, लेकिन अच्छे फैट्स, जैसे हम कहते हैं बार बार कि अच्छे फैट्स हमें खाने चाहिए। अब ये जो है आप जो है इसीलिए आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मतलब बटर जो है ये घी यूज़ कर सकते हैं, और आप बटर जो है उसको भी आप थोड़ा सा अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप ये अच्छे फैट्स होते हैं अगर आप थोड़ा लें। इसी तरह कोकोनट ऑयल जो है वो भी, उससे भी आप स्टर फ्राई कर सकते हैं, उससे आप अपना खाना बना सकते हैं। तो अच्छे फैट्स में पीनट बटर भी शामिल हो सकता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी ये स्नैक है, और आपके लिए भी अगर आपने लेना हो तो टोस्ट के साथ बहुत अच्छा मज़ा आता है। लेकिन उसमें एक ज़रूर चीज़ देखिए कि इसके अंदर हाइड्रोजनेटेड फैट्स ना हो, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दो हों, पीनट हो और सॉल्ट हो। तो जितने भी कम इंग्रेडिएंट हैं आप समझें कि वो उतना ही अच्छा है। फिर आप जो है एवोकाडोस के अंदर जो है फ़ैट बहुत अच्छी फ़ैट है। अगर आपको ये इजीली अवेलेबल होते हैं तो आप ये भी लेना शुरू कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि देसी घी है, बटर है, या कोकोनट ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, और प्लांट्स ऑयल यानी कि जो ऑयल्स हैं जो कोल्ड प्रेस्ड हैं और अनरिफाइंड है,
ये मैंने आपको ये 5 चीज़ें बताई हैं, तो ये जो हैं ये आपको लेने की बहुत अच्छी ज़रूरत है। तो ये जो फैट फ्री डाइट है, आप बिलीव करें ये गिमिक है, ये फ़ैट फ्री तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन के लिए, हार्मोन्स के लिए, बॉडी के लिए फ़ैट्स ज़रूरी हैं, अच्छे फ़ैट्स मगर। तो ये तो मैंने आपको ये सारे फ़ैट्स बताए, लेकिन और अच्छे फ़ैट्स कौन से हैं? ऑयली फ़िश, अगर आप फ्री रेंज एग्स लेते हैं उसकी जो फ़ैट है बहुत अच्छी है। इसी तरह ऑल काइंड्स ऑफ नट्स, जैसे अभी हमने तो पीनट की बात की ना, लेकिन अगर आपके पास है वॉलनट्स है, और अगर आप खा रहे हैं बादाम खा रहे हैं, या आप कैशू नट्स खा रहे हैं, तो ये सारे फैट्स जो हैं दे आर हेल्थ बूस्टिंग फैट्स। तो इनको आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए। जैसे कि अगर आप कोई मूसली बनाएं घर में या ग्रेनोला बनाएं, उसमें ये सारे के सारे जो नट्स हैं और सीड्स हैं उनकी फैट्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए। तो दैट कैन मेक अ वेरी हेल्थी स्नैक एज वेल एज अ हेल्थी ब्रेकफास्ट। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई हैं, ये आप अपनी डाइट में ज़्यादा कीजिए, और जो बैड फैट्स हमने बात की है उनको आप कम से कम कीजिए। सो हाउ टू एनहांस योर वेल बीइंग, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।